ओके सो हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है एक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स राइट, इनका नाम है दीपांशी कालरा एंड शी इज़ वर्किंग इन विप्रो और इन्होंने बीसीए किया हुआ है। बीसीए के बाद सेलेक्ट हुई थी विप्रो के अंदर, विप्रोवल के अंदर एंड इनकी पूरी जर्नी में आपको बताऊंगा कैसा रहा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो आप मुझसे पूछते हैं सर विप्रो ज्वाइन करके फ़ायदा है, बीसीए के बाद हम आगे एमसीए करें और या विप्रो ज्वाइन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 21 पास आउट हैं, 22, 23 या 24 में पास आउट होने वाले हैं तो आपके लिए भी विप्रो हायरिंग करने वाला है। 21, 22, 23 बैचेस के लिए तो अभी हायरिंग चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा। अब आते हैं 24 बैच वाले के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है सिलेक्शन के बाद तो उन्हें समझ नहीं आता ज्वाइन करें ना करें। तो दीपांशी, मुझे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको 2.5 ईयर्स हो गए हैं विप्रो के अंदर। ये पूरी जर्नी कैसी रही मैं आपको बताता हूँ। मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको इनका इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज़ जाके इनको फॉलो कीजिएगा और इनकी एक यूट्यूब चैनल भी है, इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया था, उसको भी ज़रूर आप फॉलो करना, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा योगा सिखाती है, सो दैट आपका जो प्रेशर है वो भी हैंडल किया सकता है राइट। सो पहले मुझे जर्नी के बारे में बताओ, जब आपने विप्रो का सिलेक्शन हुआ था आपका, तो इसका प्रोसेस क्या क्या था? सो 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जुलाई में एंड प्रोसेस क्या था। इंटरव्यू पहला हमारा था एप्टीट्यूड टेस्ट रिटन एंड देन सेकंड हुआ टेक्निकल इंटरव्यू एंड थर्ड एचआर इंटरव्यू। परफेक्ट है, तो सो सेम रहता है राइट। सो फर्स्ट राउंड इज एप्ट, ओके। सो शी इज फ्रॉम बीसीए, तो 3 साल ये लोग पढ़ते हैं पूरा टेक्निकल, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट तो वहाँ टेक्निकल की वेटेज बहुत कम होती है, वहाँ एप्टीट्यूड की वेटेज ज़्यादा होती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, क्योंकि विप्रो जो ये प्रोग्राम ने लॉन्च किया है आपके पास, इसके लिए मतलब ये सारे कोर्सेज एलिजिबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके पेपर के अंदर आपको पहला सेक्शन जो मिलेगा दैट इज एप्टीट्यूड एंड फॉलोड बाय द टेक्निकल इंटरव्यू। सो अगर आप बीएससी मैथ्स के भी हैं तो बेसिक इंटरव्यू होता होगा, टेक्निकल का ऐसा बहुत हाई फाई तो नहीं होता होगा। बेसिक सी एंड सी प्लस प्लस, C++। आपसे पूछेंगे इनफैक्ट कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी लैंग्वेज में है एंड देन दे आस्क क्वेश्चन। जैसे कोई बीएससी मैथ्स का है देन तो उसके बीएससी मैथ्स के रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चन राइट, टेक्निकल में कोर्स के रिगार्डिंग। परफेक्ट है। तो आपने 2021 में विप्रो को ज्वाइन किया था, पहले तो आपका रिटन टेस्ट हो गया क्लियर राइट, उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया। उससे पहले सर्च किया होगा कि विप्रो ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? राइट, मैंने सर्च किया था, मैं काफ़ी कंफ्यूज थी स्पेशली पे स्केल को और बॉन्ड को लेके, पे स्केल को लेके भी नहीं, बॉन्ड को लेके। सो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, बट मैंने काफ़ी सर्च किया, सो आई गॉट टू नो इट्स वर्थ इट, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, साथ साथ आपको डिग्री भी मिल रही है, सो व्हाई नॉट। परफेक्ट है। तो यहाँ पे इनका एक बोलना है कि यहाँ पे आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मिल रहा है प्लस आपको एमटेक की डिग्री मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो विप्रो कहती है कि आपको 75,000 ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर सैलरी आपकी होगी 15,000 अराउंड, सेकंड ईयर 17 पॉइंट समथिंग इन हैंड सैलरी आपको बता रहा हूँ। और जब आपका एमटेक हो जाएगा, आफ्टर योर एमटेक योर सैलरी मिनिमम सैलरी वुड बी 6 LPA, बट देयर इज अ बॉन्ड ऑफ 5 years। तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फैक्टर है क्योंकि वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आप एमसी करते हो आज की डेट में इट इज अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट यू अराउंड 6 lakhs आराम से कॉस्ट करेगा आपको राइट, अगर मैं आपसे करता हूँ। और टीसीएस अगर आप देखोगे एमसी के बाद तब भी पैकेज 3.8 और 6 LPA का ही पैकेज आपको देती है, तो दैट डिपेंड्स। अब मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे लर्निंग है या नहीं है। सैलरी तो मैंने माना कि एक पॉइंट पे थोड़ी सी कम है इनिशियल पॉइंट पे, लेटर ऑन आपकी सैलरी ठीक हो जाएगी, बट हाँ अभी मुझे लगता है कि सैलरी में विप्रो हैज टू वर्क ऑन। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये जो एमटेक बोलते हैं ये 3 years प्रोग्राम है, 4 years है, क्या इसकी मार्केट के अंदर वैल्यू है नहीं है, या कैसा है? आपको क्या एक्सपीरियंस है, या टीचिंग होती है या सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन देते हैं, क्या होता है इसमें? सो क्लासेस आपकी संडे टू संडे होती है एंड लर्निंग आपको क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ऑफ कोर्स 5 year का प्रोग्राम है, ओके 5 year का हमारा विप्रो विल है, जिसमें से 4 year की आपकी डिग्री है। ओके परफेक्ट। यस, 4 years for your degree, इसका मतलब when you join Wipro then after 1 year your MTech स्टार्ट होगा, है ना? ओके, सो दिस इज प्रोग्राम एमटेक डिग्री इज फॉर 4 years बिकॉज आप बीसीए के बाद जा रहे हो। अगर आप बीसीए के बाद एमसीए जाओगे इट विल बी अराउंड फॉर 2 years, बट अगर आप बीसीए के बाद एमटेक के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 4 years है, तभी वो बॉन्ड आपके पास है। और उसके बाद आपको सैलरी जो देंगे दैट इज मिनिमम सैलरी एज पर द जीडी, जो उनका जेडी है उसके अराउंड 6 LPA का पैकेज वो आपको ऑफर कर रहा है, चाहे बीएससी मैथ्स हो, बीएससी फिजिक्स हो, आपका बीएससी आईटी हो, या कोई भी ग्रेजुएट जो भी वो हायरिंग कर रहे हैं उनके प्रोग्राम के लिए। परफेक्ट है। सो आप मुझे बताओ लर्निंग है या नहीं है? सब सेकेंडरी है, पैसा भी सेकेंडरी है। अगर आप 2-3 साल तक मतलब ऑलरेडी सैलरी तो मिल रही है बट वो भी सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ आती है कि एक तो मतलब वहाँ पे लर्निंग है या नहीं है।
सर लर्निंग है एमटेक के साथ साथ। एमटेक की डिग्री तो आपको मिल ही रही है, वहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है, प्लस जो आप वर्क कर रहे हो उसमें सीखने को मिल रहा है। Okay. 5 डेज आपका वर्क होता है, 2 डेज आपको ऑफ होते हैं, जिसमें से 1 डे क्लासेस होती हैं। एंड साइड बाय साइड हमें यूडेमी का फ्री एक्सेस मिलता है, Okay. जिसमें से हम सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। इधर माइक्रोसॉफ्ट मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो Perfect. सर्टिफिकेशंस वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं इफ़ वी एक्ट प्रोएक्टिवली। परफेक्ट है। सो यहाँ लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक पूरा यूडेमी का पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, जहाँ पे आप कुछ भी कोई भी AI ML हो गया आपके पास, IoT हो गया आपके पास, टैबलू हो गया, पावर BI हो गया, डेटा साइंस हो गया, लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स आते हैं, आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। तो इसका पैसा आपको खुद देना पड़ता है या स्पॉन्सरशिप होता है, क्या होता है? फ्री कोर्सेज तो हम एज इट इज़ कर सकते हैं, बट जो पेड कोर्सेज हैं उसमें हमें पहले खुद पे करना पड़ेगा अपनी Okay. तरफ से, एंड देन व्हेन वी हैव सर्टिफिकेशन इन आवर हैंड्स, सो हम वो सर्टिफिकेशन HR को सबमिट करके एंड देन इट इवेंचुअली गेट रीइंबर्स्ड। ग्रेट। तो इसका मतलब फुल्ली स्पॉन्सरशिप है विप्रो के थ्रू, आपको कुछ नहीं करना, बट आपको एक काम करना है, वो है लर्निंग। आपको टाइम निकाल के उसको बैलेंस करना है। यू हैव टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी जो भी मार्केट में चल रही है। आपको लगता है एमटेक के साथ, और एमटेक की क्लासेस कब होती हैं? एवरी संडे, मतलब सैटरडे एंड संडे बैचेस चलते हैं। सो आइदर आपका सैटरडे को बैचेस होगा या फिर संडे को। परफेक्ट है। इसका मतलब जो और नंबर ऑफ आवर्स पर वीक 9 to 5 रहता 9 है, to 5, ओके। प्लस हाफ आवर का गैप। और एग्जाम? एग्जाम भी आपका सेमेस्टर वाइज रहते हैं। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो आपकी एमटेक की क्लासेस होंगी दैट विल फ्रॉम बिट्स पिलानी पूरा का पूरा, right. और जो टीचर्स है वो भी बिट्स पिलानी के होंगे। right. और कैसे टीचर्स हैं, मतलब सिखाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल अगर पूछा जाए तो कैसा रहता है? सिखाते तो है ही, अब टीचर्स है तो सिखाते ही है, बट या ओके। हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो क्लासेस ऑनलाइन होती है पूरी? ऑनलाइन। ओके, सो क्लासेस पूरी एमटेक की जो चलती है दैट इज ऑनलाइन, बट आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें ऑनलाइन लिखा है, ऑफलाइन कैसे मिलेगा डिग्री? डिग्री फुल टाइम ही मिलती है हमें। परफेक्ट है। सो ये बहुत बड़ी एक बात है जो स्टूडेंट बोलते हैं, सर मतलब मैंने एमटेक कर लिया, जो डिग्री है उसमें क्या वर्चुअल मोड लिखा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री में आपको फुल टाइम का एमटेक की डिग्री मिली जाएगी, दैट इज फ्रॉम बिट्स पिलानी, राइट। और लर्निंग बहुत है आपके पास। संडे को क्लासेस रहेंगे फ्रॉम 9 to 5, और ये क्लासेस ऑनलाइन मोड में रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कितना इंडिविजुअल कितना उसको टाइम दे रहा है, कितना लर्निंग वो कर रहा है। प्लस कोर्सेरा पे प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं जो आपको लर्निंग है। सैलरी आपको टाइम पे मिलती है, प्रॉपर सैलरी टाइम पे मिलती है, एक बहुत अच्छी बात है आपके पास। ऑल दो थोड़ी सैलरी पे वर्क करना पड़ेगा विप्रो को अगर उसको आगे भी चाहिए, ठीक है। सो ये आपको मुझे अभी तक लगा, यहाँ से मैं टेक अवेज ले पा रहा हूँ। और कुछ जैसे अगर वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करूँगा, आपके कैसे साथ के लोग हैं? अच्छा, आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस है अभी या आप बैंगलोर में शिफ्ट हो चुके हो, क्या है यहाँ पे? मेरा एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वैसे मेरी लोकेशन पुणे है, बट वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सिंस 2 years सिंस आई हैव जॉइंड। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को टाइम दे पाती हैं, राइट। क्योंकि इनका जब से ये पूरा विप्रो का स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, तो अराउंड 2 years में पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसका मतलब है आप अपने आप को भी टाइम दे पाते हो, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अपने लिए टाइम, और प्रेशर कैसा है? वर्क बहुत ज़्यादा है, हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा है, या कैसा है? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है वर्क, एवरेज है। जितना प्रेशर मतलब स्टूडेंट के लिए होना चाहिए उतना ही प्रेशर है। मतलब आप अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम दे पाओगे, आप अपने वर्क को प्रॉपर टाइम दे पाओगे, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। परफेक्ट है। उसका मतलब इतना लोड नहीं है, टेंशन ही कोई बात नहीं है। बट जो बीटेक वाले ज्वाइन करते हैं उनके लिए काफ़ी रहता है लोड, बट फॉर अ ग्रेजुएट। अच्छा, किसी को निकाला जाता है इस प्रोग्राम में से? कोई स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको निकाल दिया, ऐसा कुछ पता है आपको? या नहीं सर, अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं चला है, बट हाँ स्टूडेंट्स फेल नहीं होते हैं। ओके, कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता, बट दे परफेक्ट है। तो यहाँ पे कोई फेलियर का कोई चैलेंज नहीं है। और जो आपके एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, रहते हैं तो बहुत ईजी हो गया आप लोगों को। ओके, परफेक्ट है। तो लर्निंग पूरी इंडिविजुअल पे डिपेंड की है, जहाँ तक मैं अभी समझाऊँ। सो इंडिविजुअल कितना टाइम दे रहा है, उसका क्या नई टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहा है, वो आपके पास बहुत बड़ा है। परफेक्ट है, वेरी गुड। और आप मुझे बताएं जैसे आपके जो और पीयर्स हैं, जो आपके सीनियर हो गए या आपके कुछ, वो लोग आपको हेल्प करते हैं? HR पॉलिसीज़ हैं कैसी? मतलब आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या आपको कुछ ऐसा है? वर्किंग कैसी है पूरा? सो सीनियर्स मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं। दे सपोर्ट मी, दे गाइड मी कि क्या करना चाहिए, कैसे सर्टिफिकेशंस करने चाहिए। एंड HR भी रिस्पॉन्सिव है। आई मीन जब भी मैं मेल्स करती हूँ आई गेट रिस्पॉन्स। मैनेजर्स भी दे गाइड मी कि अब ये सर्टिफिकेशन करना एंड हाउ शुड आई प्रोसीड। प्लस एक और रिइंबर्समेंट हमें मिल जाता है, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सो वाईफाई के रिचार्ज का रिइंबर्समेंट वी गेट। वो सैलरी के अलावा है? सैलरी के अलावा। ग्रेट। तो इन हैंड सैलरी जो आ रही है वो अलग है, उसके अलावा जो है ज्वाइनिंग बोनस भी आपको मिला था 75,000। परफेक्ट। तो ज्वाइनिंग बोनस भी आपके पास 75,000 है।
ओके सो ये सारी चीज़ें एक बेनिफिट दे रही है विप्रो को ज्वाइन करने के लिए, बट कुछ नुकसान तो होता ही है, तभी मैं हमेशा कहता हूँ द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। तो जो लोग विप्रो ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं डिलाइट अच्छी है, जो डिलाइट करते हैं वो कहते हैं विप्रो अच्छी है। तो कुछ ना कुछ तो आपके पास कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है। तो अभी तक तो हमने पॉजिटिव साइड देखा, कुछ नेगेटिव साइड अगर मैं मतलब ऑल्दो दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल परसेप्शन, बट तभी भी अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं कि एमसीए करना चाहिए या विप्रो जाना चाहिए, मतलब आपका परसेप्शन क्या कहता है? दोनों चीज़ आप बोल सकते हो, मतलब एक न्यूट्रल आंसर भी रख सकते हो। सो बेसिकली अगर आप सोचते हो कि मैं विप्रो ज्वाइन ना करूँ, 5 साल का बॉन्ड और एमसीए के बाद जॉब लूँ, तो आपको एमसीए के बाद भी यही सेम पैकेज मिल रहा है जो आपको बीसीए के बाद मिल रहा है, प्लस बीसीए के बाद आपको डिग्री भी मिल रही है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो सब कुछ है साथ में। सो यू शुड ज्वाइन। बस एक ड्रॉबैक ये है कि सैलरी थोड़ी कम है, वही चल रही है सैलरी जो विप्रो के पहले से चल रही है। इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी पहले से यही सेम सैलरी पैकेज चल रहा है। सैलरी शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स, बट हाँ एज अ फ्रेशर भी इट्स परफेक्ट है। सो सैलरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, सैलरी थोड़ी सी कम है, बट मुझे ऐसा लगता है दीपांशी जैसे अगर मैं मतलब दिस इज माय इंडिविजुअल परसेप्शन कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोचता है कि कोडिंग में बहुत अच्छा है, मतलब ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हेन इट कम्स टू कोडिंग, कोर कोडिंग डीएस से मतलब C++, जावा, पाइथन, कोडिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट को इस प्रोग्राम को ड्रॉप आउट करके एमसीए करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर वो आपकी टेक्निकल बहुत अच्छी स्किल्स हैं तो आप शायद एमसीए के बाद एक अच्छा पैकेज ले पाओ। ठीक है, क्योंकि एमसीए इज अ वेरी शॉर्ट प्रोग्राम, राइट, क्योंकि वो सिर्फ 2 साल का होता है, इसमें 1 साल तो आपका पता भी नहीं चलेगा, और जैसे आप सेकंड ईयर में आओगे प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट, और ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके पास एमसीए के अंदर मैं जब देखता हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जैसे बीएससी मैथ्स है, बीएससी फिजिक्स हो गया, या आपके पास बीसीए में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते, बिकॉज होता है कि 3 ईयर्स तो पता भी नहीं चलते, तो अगर आप इतने ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है और आपको लगता है कि मेरे को मतलब अब आई हैव टू वर्क ऑन माई टेक्निकल स्किल्स, तो मुझे लगता है दिस इज द राइट वे। अगर आप एक 5 इयर्स का बॉन्ड मिल जाएगा जहाँ आपको पता है मैं छोड़ के जा नहीं सकता, मुझे यहीं रहना है, तो वो 5 इयर्स में आप अपने टेक्निकल स्किल पे वर्क कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, एंड आफ्टर 5 इयर्स आप विप्रो को छोड़ सकते हो। और मतलब एक यंगस्टर जब जाता है तो एक यंग एज में ही जाता है, अब 5 इयर्स होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी एज कितनी होगी, 23 ईयर्स के अराउंड हो जाएगा, तो पूरा के पूरा आपका एमटेक हो जाएगा और पूरा आपकी ज़िंदगी आपके पास है, जहाँ पे आप टेक्निकली अगर साउंड अच्छे हो, तो जैसे आप विप्रो का एडवांटेज लोगे कि यू आर वर्किंग विद विप्रो फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स, प्लस आपको एमटेक की डिग्री आपके पास वैलिड डिग्री फ्रॉम प्रिंसिपल आनी है, और फिर आप जब जाओगे आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दीपांशी को बहुत जल्दी जब इनका विप्रो विल्स का होगा, ऑल्दो अगर विप्रो इनको अच्छी सैलरी दे पाए, 6 LP मिनिमम बोलती है विप्रो की आफ्टर वंस यू आर डन विद योर एमटेक सॉरी, तो आपको 6 LP का पैकेज मिलेगा, बट दैट इज अ मिनिमम पैकेज। हो सकता है कि बेस्ड ऑन योर रिव्यूज आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है, तो परफॉर्मेंस बेसिस पे आपके पास। तो ये परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, होते रहता है ये कैसे रहता है? सर एक्चुअली हमारा एक द डॉट होम करके विप्रो का एक एप्लीकेशन है, सो वहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, इफ़ वी हैव डन एनी सर्टिफिकेशन, एडिशनल सर्टिफिकेशन, सो वो सब वहाँ पे ऐड हो जाता है, प्लस जो हमारे एचआर के रिव्यूज़ होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, तो वो सब उस प्रोफाइल में अपडेट होते हैं, तो उसके हिसाब से एनालिटिक्स होते हैं। ओके परफेक्ट है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, किस टेक्नोलॉजी पे आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर हमने विप्रो ज्वाइन कर लिया, हो सकता है हम डेटा एंट्री कर रहे हो वहाँ पे, बहुत लोगों को लगता है और ये चैलेंज भी है, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि टेक्निकल एबिलिटीज़ कुछ आपकी एनहेंस हुई हैं आफ्टर ज्वाइनिंग? क्या प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। आफ्टर ज्वाइनिंग हम फ्रेशर हैं 3 ईयर प्रोग्राम के बाद, सो बेसिकली आफ्टर ज्वाइनिंग आपको सपोर्ट रोल ही मोस्टली डाला जाता है हर एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को सपोर्ट रोल में ही डाला जाता है, बट आफ्टर दैट 7 to 8 मंथ्स में सपोर्ट रोल में थी, वहाँ पे भी सीखने को मिला, मैं ये नहीं बोलूँगी एज अ फ्रेशर मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 7 to 8 मंथ्स बाद आई गॉट एनरोल्ड इनटू अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सो टेक्निकली मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं टेक्निकल डेवलपमेंट हुई है, सो परफेक्ट है। इसका मतलब जो आपकी लर्निंग्स है दैट इज कोर टेक्निकल, राइट? परफेक्ट है। तो अब मुझे एक बात, जैसे आपका तो ये हो गया वेब वाला पार्ट, क्या हर स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है उसको वर्क फ्रॉम होम होता है या ऑफिस में भी? कितनी मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना रेशियो है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जो विप्रो में जिनको बैंगलोर या नोएडा लोकेशन मिली है, कितना रेशियो है, थोड़ा बहुत कोई आइडिया? एक्चुअली टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू से ही वर्क फ्रॉम होम पे चल रहा है, दैट्स व्हाई स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग वर्क फ्रॉम होम। मेरे साथ बैचमेट्स जो थे, मोस्टली मैं बोलूँगी मेरे 90% ऑफ द बैचमेट्स
बैचमेट्स दे आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। ओके ग्रेट, सो 90% आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। Office, right, ओके, सो yes. ये एक चैलेंज हो सकता है। अगर आप वर्किंग फ्रॉम ऑफिस मिलता है तो सैलरी थोड़ी सी यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाएगी, Yes. जहाँ पे तो वो फिर हाँ, शेयरिंग के थ्रू Right. रहते होंगे, बट ओके चैलेंज तो है, राइट। बट ये है कि बीटेक के बाद भी सैलरी इतनी ज़्यादा आपको नहीं दे रहा है विप्रो। अगर आप देखेंगे तो 6 LPA सिर्फ CTC है, इन हैंड अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही कम आती है। ओके, सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये पॉइंट्स आपको विप्रो के बारे में मिलेंगे, ठीक है। और लर्निंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, मतलब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। यस, ओके, राइट। प्रोएक्टिवली हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, खुद से इनिशिएटिव लेके सर्टिफिकेशंस के लिए हमें एनरोल करना पड़ेगा। मैनेजर्स बोलेंगे बट वो सिर्फ हमें प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही सर्टिफिकेशंस लेने के लिए बोलेंगे। ओके, बट अगर हमें साइड बाय साइड कुछ अलग से करना है, सो वी हैव यूडेमी एंड वी कैन। ओके, सो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह भी जिन्होंने ज्वाइन किया था, जैसे आपका प्रोजेक्ट आपने बता दिया, लेट्स से अगर मैं आपके कोई फ्रेंड की बात करूँ तो वो किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, क्या उनकी टेक्नोलॉजी है, या आपसे पूछते हैं, कोई आपका टेस्ट होता है उसके बेसिस पे आपको देते हैं प्रोजेक्ट, या कैसे रैंडमली किसी को भी कोई भी दे देते हैं प्रोजेक्ट, क्या कुछ प्रोसेस होता है? या मेल्स आते हैं कि Okay. अगर हम फ्री पूल में हैं, अच्छा, सो हमारे पास मेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट HRs कि यहाँ पर ये वैकेंसी है, यहाँ पर ये वैकेंसी है, Okay. एंड देन हम उसमें अगर मेल को रिप्लाई करेंगे, सो उस प्रोजेक्ट में जाने के लिए भी आपका एक शॉर्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ओके, जो कि HR या फिर उस प्रोजेक्ट का मैनेजर लेगा। ओके। सो सो आफ्टर ज्वाइनिंग विप्रो दिस प्रोसेस टेक प्लेस? हाँ, वैसे आफ्टर ज्वाइनिंग विप्रो आपको एक प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा, बट Okay. अगर आप प्रोजेक्ट स्विच करना चाहोगे, ओके, सो तब आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। ओके, सो देयर आर पॉसिबिलिटी लाइक कि अगर किसी को प्रोजेक्ट शिफ्ट करना है तो ही और शी कैन डू इट इजली, राइट? इजीली नहीं, Easily नहीं, but मेरा हाँ, challenge प्रोजेक्ट होता है। एक्चुअली बंद हो गया था, विप्रो अच्छा। से शिफ्टेड टू सम अदर Okay. ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई। सो Okay. आई वाज इन अ फ्री पूल फॉर 2 months। मेरे Okay. पास बहुत मेल्स आते थे बट मुझे सब सेम लगते थे कि सपोर्ट रोल एंड आई अच्छा। वांटेड कि समथिंग डिफरेंट आई वांटेड टू डू। तो सब जब तक मुझे नहीं मिला, सो आई स्टेड इन फ्री पूल एंड 2 months बाद ओके, परफेक्ट। तो आपके जो बैचमेट है दोज आर फ्रॉम BCA और या बीटेक वाले हैं, कैसे हैं आप लोग के बैचमेट्स? मेरे जो आपके साथ जो टीममेट्स हैं, हाँ, टीममेट्स, practically। सो टीम में बेसिकली सिर्फ मैं ही हूँ BCA से, Okay. बाकी बीटेक से हैं, Okay. रेस्ट ऑफ देम आर लाइक सीनियर्स, एक्सपीरियंस 5 to 6 ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सो बीटेक वालों के लिए चैलेंज ये है कि पिछले साल ज्वाइनिंग नहीं दी, रिसेशन टाइम अभी भी रोक रखी है, बट दे आर हायरिंग फॉर 21-23 फॉर BCA, BSc IT, BSc फिजिक्स मैथ्स। तो अभी मैं दीपांशी समझ रहा हूँ विप्रो का, दे आर चेंजिंग देयर कल्चर, दे आर हायरिंग मोर ओवर ग्रेजुएट स्टूडेंट। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो सैलरी वाला पार्ट है, बिकॉज उनको सैलरी इतनी नहीं देनी पड़ रही है। दूसरा जो मेजर पॉइंट मुझे लगता है दीपांशी, वो ये है कि अगर आप किसी यंगस्टर को इस एज में लेते हो, तो वो फिर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा उसका, बिकॉज 5 years तो आप विप्रो में हैं ही हैं, आप छोड़ के जा नहीं सकते। उसके बाद हो सकता है कि वो सैलरी आपको इतनी दे दें जो आपको शायद कॉम्पिटिटर्स भी थोड़ा सा कम ही दे पाएँ। तो और फिर आप 5 साल से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो तो मे बी आपको कुछ ना कुछ वो रोकेंगे ज़रूर, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आप एमटेक करोगे और एकदम वो आपको जाने देंगे। सो कुछ ना कुछ दे आर चेंजिंग इज बिकॉज दे आर वांटेड समवन की एक यंग एज में आए और विप्रो के साथ ज़्यादा लंबे तक वो कमिटेड एम्प्लॉइज पे वर्क कर सके। सो दिस इज व्हाट, मतलब इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा जो फोकस किया है दैट इज मोर ओवर विप्रो ग्रेजुएट स्टूडेंट रेदर देन फॉर इंजीनियरिंग और MCA स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस करे। और मैं आपको बता दूँ MCA तो विप्रो हायरिंग ही नहीं करती है, राइट? या तो वो बीटेक के लिए हायरिंग करते हैं या फिर ग्रेजुएट बेसिस पे हायरिंग करते हैं, MCA वो नहीं हायरिंग करते हैं, ये इनका चैलेंज है। ओके, परफेक्ट। और कुछ आप बताना चाहेंगे कि और जर्नी के अंदर कैसा रखा? अच्छा, कुछ फ़ायदे तो मैं समझ गया, कुछ नुकसान है इसके, मतलब कैसा लगता है, क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान जैसे कि मैंने बताया, ये सैलरी एक पॉइंट हो गया होगा। सैलरी सबसे बड़ा पॉइंट तब हो जाता है जब आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो, क्योंकि आपको 17,000 में 15,000 में आपको सब कुछ अपना करना है, रहना खाना सब कुछ, सो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। दैट्स अ चैलेंजिंग। ओके, और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लाइक हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। सो या ओके, परफेक्ट है। तो ऑफिस में जाने में कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान दोनों है। एक तो पीयर लर्निंग ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज आप अपने सीनियर के साथ हो, सो वहाँ पे वो जो मतलब जो भी चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको सीखने को मिल सकता है। सो कॉइन्स के दोनों, मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान दोनों है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप अपने आप को भी टाइम दे सकते हो, अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया। इसी वजह से दीपांशी बहुत अच्छा योगा सिखाती है, मेडिटेशन सिखाती है। अगर आप उनको ज्वाइन भी चाहते हो करना, कुछ बैचेस भी चलाती हैं, जितना भी हो सकता है जो भी फ्री टाइम में इनको मिलता है दैट इज़ अ मॉर्निंग टाइम, क्योंकि वो 9 to 5 तो पूरा फिक्स है, वो तो दे ही नहीं सकती क्योंकि विप्रो के लिए ही है। एक्चुअली मेरी टाइमिंग्स है 11 AM to 8 PM। ओके, 11 AM to की टाइमिंग। सो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कंप्लीटली आपकी वर्क आवर्स क्या रहेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स में नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, नाइट शिफ्ट का आपको अलाउंस मिल जाता है। ओके, सो परफेक्ट है।
सो अगर आप दीपांशी से योगा भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छी योगा सिखाती हैं एंड ये इनका एक पैशन है, राइट? ऐसा नहीं है कि मतलब एक तो होता है आपका पैशन आपको फॉलो करना और एक होता है कि आप अपना वर्क कर रहे हो। तो इनका स्टार्टिंग से रहा है कि योगा बहुत अच्छा सिखाती हैं और बहुत शौक है इनको, इसी वजह से इन्होंने कुछ लोग इनके पास आए थे कि प्लीज़ हमारे लिए एक योगा शुरू कर दो। तो छोटा सा बैच मतलब एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक छोटा सा बैच स्टार्ट किया सो दैट वो एक कुछ लोगों को कुछ जो उनको टैलेंट आता है वो सिखा सके। मैं खुद योगा सीखता हूँ दीपांशी से वेट लॉस करने के लिए, मैं अभी भी टिप्स लूँगा उनसे, राइट? बट अगर आप चाहते हैं तो आप इनको प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा। और कुछ दीपांशी आप बताना चाहते हो तो कुछ? परफेक्ट है। सो थैंक यू सो मच दीपांशु फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर 5 years ऑफ योर विप्रो आप बहुत अच्छी जगह जाओ, राइट? और बहुत अच्छी सैलरी पे जाओ। अगला मैं आपका इंटरव्यू लूँ जब आपकी एक जो सैलरी हो वो एक अलग से हो, राइट? बहुत अच्छी सैलरी पे आप हो। मतलब विप्रो विल्स तो बोलती है 6 LPA इज अ मिनिमम पैकेज दैट वी विल ऑफर यू आफ्टर 5 years ऑफ योर आफ्टर योर डिग्री प्रोग्राम एमटेक। बट मैं चाहता हूँ कि इससे भी मिनिमम सैलरी है, तो मैं देखना चाहता हूँ हायर सैलरी क्या दे सकते हैं विप्रो। और दिस इज़ ऑल अबाउट विप्रो। सो मेरा ये मानना रहेगा जो मैं टेक अवेज अभी तक ले पाया हूँ वो ये है, पहला कि अगर यू थिंक, राइट? थिंक क्या मतलब आपको पता लग गया होगा, राइट? कि आप टेक्निकल में टीचर से बात कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है यू आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा मतलब आती है, आपको कोडिंग आती है, कोर आपको शौक है, डीएस आपको आता है, राइट? लीड कोड आप वर्क करते हो, आप हैकर पे प्रोग्रामिंग करते हो, आप बहुत सारे डेली बेसिस पे कम से कम 10 प्रोग्राम्स आप करते हो, तो मुझे लगता है अगर आप टेक्निकली बहुत साउंड हो तो यू शुड गो फॉर MCA। आपको ये वाला प्लान आउट छोड़ देना चाहिए, राइट? बट अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मतलब आई एम नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल और मुझे टाइम चाहिए सीखने के लिए, तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बिकॉज 5 years जब आप एक पॉइंट पर रुक जाते हो, आपको पता है मेरे को कहीं जाना नहीं है, मेरे को यही 5 साल तक रहना है, तो वहाँ पे यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। अब वो इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम उस प्रोग्राम में या उस लर्निंग में दे पाते हो। बिकॉज जैसा इन्होंने बोला कोर्सेरा से इतने सारे प्रोजेक्ट आपको विप्रो देता है, राइट? और जहाँ पे आप, और वो फुली स्पॉन्सर्ड है, मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट ले लिया तो यू हैव टू सबमिट इट टू HR और HR के बाद आपको वहाँ से पूरा रिफंड हो जाता है। प्लस जो उन्होंने सैलरी लिखी है वो सारी सैलरी टाइम से आती है, प्रॉपर आती है, सैलरी टाइम से आती है। ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलेगा 75,000 ज्वाइनिंग बोनस, परफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो उन्होंने शोकेस की है वो सारी है। रिटन टेस्ट की अगर बात करूंगा तो रिटन टेस्ट में आपके पास क्या क्या आता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, वर्बल एबिलिटी आता है, फॉलोड बाय टेक्निकल इंटरव्यूज होता है। तो शी इज एक्सपर्ट इन दोज, ठीक है? बहुत इन्होंने मेहनत की अपने BCA के टाइम। और एंड दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और दीपांशु कुछ बोलना चाहते हो आप? दैट्स ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छे से इंटरव्यूज देंगे तो ऑब्वियसली सिलेक्शन हो जाएगा। कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अगर आप ये ज्वाइन भी करते हो तो इतना ध्यान रखना है कि मुझे एक्सपीरियंस के साथ साथ डिग्री भी मिल रही है, वो ध्यान में रखना है एंड कीप लर्निंग। परफेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिग्री के साथ मतलब लर्निंग आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे। सैलरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट लर्निंग एक उससे भी बड़ा फैक्टर है। सो आप 5 years तक जो लर्न करोगे उसके बाद ही आप देख पाओगे कि आप किस सैलरी पे जा सकते हो, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की और इंटरव्यूज लूँ बेस्ड ऑन एसेंचर, डेलोइट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीपांशु को प्लीज़ फॉलो करना, राइट? वो बहुत मेहनत करती है अपने लिए भी और अपनी वर्क के लिए भी। सो हो सकता है वो आपकी सीनियर बन के आए नेक्स्ट ईयर। 24 बैचेस वाले 23, 22, 21। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, अप्लाई कर दीजिएगा तुरंत। बाय बाय।